सो हेलो गाइस एंड वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल इन्वायरमेंटल साइंस वर्ल्ड। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल्स, यू विल बी गेटिंग आवर टेलीग्राम चैनल्स एंड इंस्टाग्राम channel. So, since the dates are very nearer, we would be concluding the mock test, and the mock test would be dividing into small parts. Questions में divide करेंगे because we would be having a brief explanation too. The first question is given below are two statements. The first is bioventing is a process that increases the oxygen or air flow into the unsaturated zone of the soil. Second is it uses low air flow rates to provide only enough oxygen to sustain microbial activity. तो हमें देखना है कि इसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो व्हाट इज बायोवेंटिंग? इट इज एन इन सीटू रीमीडिएशन मेथोडोलॉजी. दूसरी बात है इट सिंपली यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू बायोडिग्रेड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ये बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन थी. और इसके बारे में अगर आपको बताऊं, देन बायोवेंटिंग इज टू टाइप्स, active and passive. In active we use pump or blower, whereas in passive we use the natural atmospheric pressure. तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन पे और डिटेल में नहीं जाते हैं, आते हैं इस सवाल पर. तो पहला बात है ये, व्हाट इज द टर्म अनसैचुरेटेड जोन? सी, द अनसैचुरेटेड जोन इज द जोन इमीडिएटली बिलो द लैंड. और यहाँ पे क्या होता है, द पोर्स, जो हमारे छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, दे आर फिल्ड विथ वाटर एंड एयर. ध्यान रखना है आपको. वेयर इज व्हाट इज सैचुरेटेड जोन? सैचुरेटेड जोन इज वेयर द पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर एंड द वाटर टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम द सैचुरेटेड जोन. सैचुरेटेड जोन अनसैचुरेटेड जोन के नीचे आता है. सैचुरेटेड जोन इज बिलो अनसैचुरेटेड जोन. इसको ध्यान में रखना है. दूसरी बात है, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? व्हाई वुड इट बी यूजिंग लो एयर फ्लो? So the correct answer, it uses low air flow in order to minimize the volatilization and release of contaminants in atmosphere. अगर बहुत ज़्यादा air flow होगा, if there would be a high air flow, the contaminants could flow directly into the atmosphere और ये अच्छा नहीं होगा. इसीलिए वहाँ पे low air flow बनाया जाता है. Regulated air flow is the necessity of this process. So both these statements are true. So both 1 and 2 are true. Now moving to our next question. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. सिंपल क्वेश्चन है, इसका एक फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन होल टू द स्क्वायर. एंड सिंस इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन देयर वुड बी अंडर रूट. अगर वेरिएंस होता तो यहाँ पर अंडर रूट नहीं होता. तो इस फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो बहुत ही अब सिंपल फॉर्मूला हो गया है. इस फॉर्मूले को लगाने के बाद ये आएगा कुछ 250 अपॉन एन आप इधर रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 7800 अपॉन 10 एंड माइनस कर देंगे. तो इसका आंसर कुछ आएगा अंडर रूट 155. और मैं आपको बता दूं, ये हमने जानबूझ करके किया है क्योंकि बहुत बार आप लोग ऐसा करते हैं. एंड देयर इज नो करेक्ट ऑप्शन. इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है बिकॉज अंडर रूट ऑफ 155 कम्स टू 12.45. सो नन ऑफ द ऑप्शंस आर राइट. ये जानबूझ के हमने किया था ताकि आप देखें और समझें. और एंड द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस summation x upon n whole square. So this was a complete question. Moving on to our next question, we come to this. The study of underwater oceans is known as. Underwater oceans की study को हम क्या कहते हैं? So the correct option here is bathymetry. The correct answer is bathymetry. लेकिन उसके अलावा और भी ऑप्शंस को देखते हैं. व्हाट इज टोपोग्राफी? टोपोग्राफी इज सिंपली द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स. पैथीमेट्री डेप्थ ऑफ ओशंस. पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स. एंड डेमोग्राफी अगेन फॉर्म्स एंड फीचर्स. तो ये बहुत ही सिंपल था. इसके अलावा एक और टर्म है बहुत ही मिलता जुलता. दिस इज नोन एज मिनरलॉजी. व्हाट इज मेंट बाय मिनरलॉजी? तो मिनरलॉजी क्या होता है? मिनरलॉजी इज द स्टडी ऑफ केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रॉक और फीचर्स एंड फॉर्म्स. तो ये स्टडी बहुत आता है, अमूमन ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं. ये हम आपके लिए लाए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी टू से दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. वी विल बी कवरिंग इट इन जो अगला पार्ट होगा उसमें हम इस क्वेश्चन को जरूर पूरा करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोर्नेडो एंड थंडरस्टॉर्म और फिनोमेना ऑफ विच स्केल? द करेक्ट ऑप्शन
would be mesoscale. तो ये mesoscale इसका आंसर है. Why? Because mesoscale ranges from 5 kilometers to some 100 of kilometers. और टोर्नेडो एंड थंडरस्टॉर्म इतने ही रेंज में आते हैं. दिस इज द रेंज ऑफ दीज टू क्लाइमेटिक इवेंट्स, इसीलिए मेसोस्केल होगा. मेसोस्केल के लिए आपको ध्यान में देना होगा, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बेहद कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बहुत ही ध्यान से पढ़ें. इट इज़ आस्किंग इनकरेक्ट कंपैरिजन, नॉट करेक्ट. तो इन ये सब में एक गलत होगा, ओनली वन इज डिफेक्टिव. तो इसको पढ़ते हैं. ओशियनिक क्रस्ट इज मोर डेंसर दैन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. दिस इज राइट. ओशियनिक क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड ऑफ बेसाल्टिक. ये गलत है, दिस इज रॉन्ग. तो मैं आपको बता देता हूँ. ओशियनिक क्रस्ट इज 5 to 10 किलोमीटर्स थिक, वेर एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 30 to 50 किलोमीटर्स थिक. ठीक है, पहली बात तो ये हो गई. ओशियनिक क्रस्ट इज डेंसर, दिस इज डेंसर, एब्सोल्युटली डेंसर. बट ओशियनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट एंड गैब्रो. GABBRO. इट इज़ मेड अप ऑफ गैब्रो. एंड ओशियनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, हो सकता है थोड़ा सा गंदा हो, लेकिन ओशियनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. ध्यान रखना है, ओशियनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. तो इस लिहाज से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या गलत है. यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि ओशियनिक क्रस्ट बेसाल्टिक है. सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में उसने दिया है ओशियनिक क्रस्ट इज बेसाल्टिक, एंड दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम. बिकॉज बेसाल्टिक कौन होता है? बेसाल्ट एंड गैब्रो से कौन बना होता है? तो बेसाल्ट और गैब्रो से बना होता है ओशियनिक क्रस्ट. So this was the real problem. The defective, which was the defective? The defective option was number 2. So this is the incorrect comparison. और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया. ये सारे पॉइंट देखिए, अगर हमें सबके बारे में डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट के, इसमें गूगली हो सकता है और ये हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगा. सो डेप्थ नॉलेज जहाँ पे हो वहीं पर आपको ये चीज़ें करने को मिलेगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. और जब इसको आप देखेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट रेन गॉज इज़ फॉर प्रेसिपिटेशन, हाइग्रोमीटर इज़ फॉर ह्यूमिडिटी, एनोमीटर इज़ फॉर विंड स्पीड एंड डायरेक्शन. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन B1, C4, A2 एंड D3. तो ये डिवाइस वाले क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग हमेशा पूछे जाते हैं. दिस इज़ an unavoidable question. Moving on to our next question is the other major type of rock found in the mantle is. तो जो mantle होता है, the mantle, earth crust mantle, ये आपने सुना होगा. Mantle is mostly made up of silicates. It is made up of silicate. What is silicate? Silicate is silicon plus oxygen. लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है सिलिकेट का, सिलिकन प्लस ऑक्सीजन का. सिलिकन प्लस मैग्नीशियम दिया है तो ये सही नहीं है. एंड द सेकंड मोस्ट ऑब्वियस रॉक फाउंड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ पे कहें तो ऑप्शन बी. दिस वॉज द करेक्ट आंसर. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी वुड बी हैविंग दिस. अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर लेक फ्रॉम टॉप टू बिलो. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है देख लें. जो सी है एपिलिमनियन, एपिलिमनियन एज द टॉप, ये अपर वाटर होता है. दिस इज अपर वाटर. इट हैज़ वार्म वाटर, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वार्म वाटर होगा. एंड इट इज़ वेल ऑक्सीजनेटेड. द सेकेंड कम्स द लेयर इज मेटालिमनियन. मेटालिमनियन इज द मिडल लेयर. एंड द लास्ट इज हाइपोलिमनियन. इट इज़ द लास्ट और द बॉटम लेक विच इज़ हैविंग कोल्ड वाटर. तो इस हिसाब से आंसर क्या सही हो गया? CBA. CBA इज़ द A ऑप्शन.